नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मैं ट्यूटर चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बीजगणित के एक अलग टाइप के क्वेश्चन लेने वाले हैं। पिछले 3 वीडियो लेक्चर अपने बीजगणित के पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो 3 वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले एक बार उन वीडियो को जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। और ये वीडियो शुरू करने से पहले केवल मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सके। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाइए आप। तो देखिए, अपन जो टॉपिक है अपना बीजगणित अपना चल रहा है। तो देखिए, कल अपन ने किए थे x प्लस 1 बटा x बराबर, मान लो कुछ दे दिया, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर निकालना देखा, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब निकालना देखा, x की घात 4 प्लस 1 बटा x की घात 4 भी हमने निकालना देखा, x की घात 5 प्लस 1 बटा x की घात 5 भी हमने निकालना देखा था। अब मान लो कि क्वेश्चन मान लो कई अलग प्रकार के अपने से पूछा जाता है और एग्जाम में आते भी है और लोग देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे क्या। तो देखिए, इनको सोल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लो अब की बार मैंने स्क्वायर वाले आपको बता दिए थे, क्यूब वाले बता दिए थे, घात 4 वाले बता दिए, घात 5 वाले बता दिए, है ना। अब मान लो बहुत ज्यादा बड़ी घातें आ जाए, मान लो x प्लस 1 बटा x बराबर आपको 2 दे दे और पूछे क्या पूछा, ये कि x की घात मान लो ये मान लो कि थोड़ा सा अपन ये ले लेते हैं 56 प्लस 1 बटा x की घात 56 अपने को पूछा है। अब ये कैसे निकाले। अब यहाँ बड़ी ही हमारी समस्या हो जाती है। अब ऐसे प्रश्न मैंने घात 56 निकालना तो बताया नहीं और नहीं कभी बताएंगे, लेकिन इसमें घात 56 निकालू कैसे, तो लेकिन ये तो आ गया, तो सोल्व कैसे करें इसको। तो देखो, केवल और केवल 2 मिनट का काम है। 2 मिनट का भी नहीं, केवल और केवल 2 सेकंड का काम है, इसका आंसर 2 आएगा। अब इतना फटाफट मैंने कैसे बता दिया। अब देखिए, देखो जब x प्लस 1 बटा x बराबर 2 दे दिया तो आप ऐसा सोचिए कि x का मान ऐसा क्या रखो, x का मान ऐसा क्या रखे कि इसको हल करने पर 2 आ जाए। तो आप सोचिए, अपने मन में सोचिए, सोचने से आपको पता चल जाएगा। और उम्मीद है आप सभी को x का मान पता लग गया होगा कि x का मान यहाँ क्या रखूं कि दोनों को हल करने पर, दोनों को जोड़ने पर 2 आ जाए। तो बताइए x का मान क्या रखें। तो देखिए, x का मान यदि मैं 1 रखता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है क्या कि x प्लस 1 बटा x बराबर 2 आ जाए, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप भूल जाइए एक बार के लिए। आप तो इतना याद रखिए, यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 2 दे दे तो आप हमेशा क्या करोगे, x बराबर 1 रख लीजिए। अब देखो, x बराबर 1 रखोगे तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 1 रखोगे तो 1 प्लस यहां भी 1 रखोगे तो 1 बटा 1 कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया कि नहीं, हो गया, मतलब सही है। x का मान यदि 1 रख देंगे तो अपना उत्तर क्या आ रहा है, 2। अब कोई भी प्रश्न पूछे, कैसा भी प्रश्न पूछे, आप x की जगह क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए कितना फटाफट सॉल्यूशन हो जाएगा। x का मान में क्या रख देता हूं, 1 की घात 56 करोगे, अरे 1 की तो घात कितनी कर लो, 1 को कितनी बार गुणा कर लो तो कितना आता है, 1 ही तो आता है। 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 56 बार गुणा करोगे तो 1 एकम 1। जैसे मान लो 1 को कितनी बार गुणा कर लो, 1 ही आता है, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 कितनी बार गुणा कर लो, है ना। तो 1 को 56 बार गुणा करोगे, 1 की घात 56 करोगे तो भी कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो देखिए इसका आंसर कितना, 1 प्लस 1 बटा x की घात 56 का, मतलब x की जगह 1 रखोगे तो 1 की घात 56, उत्तर कितना, 1 ही तो आएगा। और देखो 1 प्लस 1 बटा 1 कितना हो गया, 1, उत्तर कितना, 2। ये लीजिए कितना जल्दी आंसर मिल गया। बस आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको केवल एक चीज बताई है और वो चीज क्या है कि जब भी आपको x प्लस 1 बटा x बराबर 2 दिखाई दे, आप x की जगह 1 रख लिया करेंगे। x की जगह 1 रखते ही आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूं, मान लो ये दिया है अपने को, दिया क्या है, क्वेश्चन यही है कि x प्लस 1 बटा x बराबर अपने को क्या दे दिया, 2। और पूछा क्या, x की घात मान लो कि 1001 माइनस x की घात 1001। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा।
अब आप बता सकते हो, देखो कितना जल्दी से सोल्व हो जाएगा। अब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि x की घात 1001 तक कैसे सोल्व करें, लेकिन अपन फटाफट इसको सोल्व करेंगे चाहे कितनी भी घात दे, और एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए x + 1/x = 2 है, और ये अपने को पूछा है, तो आपको मैंने अभी बताया जब भी ऐसा दिखाई दे x + 1/x = 2 दिखाई दे, तो आप करोगे क्या, x की जगह 1 रख लोगे। x की जगह क्या रखोगे, 1। तो देखो x की जगह 1 रखोगे, तो देखो 1 की घात कितनी कर लो, 1 की घात 100 करो, 1000 करो, 1,00,000 करो, तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। और -1 बटा, या x की जगह क्या रखोगे, 1। अरे x की जगह 1 ही तो रखना है, 1 की घात कितनी कर लो, उत्तर क्या आता है, 1 ही तो आता है। तो 1 बटा 1, 1। अरे 1 में 1 का भाग दोगे 1 बार तो जाएगा, 1 में से 1 गया तो कितना, 0। इसका क्या हो गया, आंसर। देखिए कितना फटाफट सॉल्यूशन मिलेगा इसका, चाहे घातें कितनी भी दे रखी हो, आपको केवल और केवल क्या करना है, यदि x + 1/x = 2 दिखाई दे, तो x की जगह आप क्या रख दिया करेंगे, 1 रख दिया करेंगे दोस्तों। तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आप इससे भी थोड़ा सा और इजी तरीका बताता हूँ, x + 1/x = 2 दिखाई दे, और कैसा भी क्वेश्चन पूछे, यदि बीच में प्लस का चिन्ह है तो आंसर मिलेगा 2, यदि माइनस का चिन्ह है तो आंसर मिलेगा 0। बस काम खत्म। अरे कर सकते हो कि नहीं, आपको तो केवल ये ध्यान रखना है। यदि फिर भी मान लो आपके समझ में नहीं आता है, तो अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए मान लो x + 1/x = दे दिया 2, और पूछा क्या है, एक बार थोड़ा सा अलग टाइप का मैं क्वेश्चन करवा देता हूं। मान लो कि पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या करवा देता हूं उसको, है ना। देखिए अब मैं संख्या बदल देता हूं ना, संख्या क्या, मान लो कि ले लेता हूं मैं 4, x की घात 500 -1 बटा x की घात 400। इसको सोल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसको सोल्व कैसे करें, अब देखो यहाँ कोई फॉर्मूला अपना लगने वाला नहीं है, चाहे बीजगणित का कोई भी फॉर्मूला आप लगा लीजिए, इसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे। यदि आपको जो मैंने मेथड बताया है, यदि आपको ये याद होगा, तो इसको तुरंत सोल्व कर सकते हो। इसका आंसर 3 होगा। अब देखो कैसे सोल्व किया, तो सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, 4, x की जगह क्या रख दूंगा, अरे आपको ध्यान में है, यदि आपको x + 1/x = 2 दिखाई दे, तो मैंने क्या बताया, x की जगह अपन क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो मैं x की जगह क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ। तो 1 की घात 500 करोगे तो भी तो 1 ही आएगा, और -1 बटा x की जगह क्या रख देता हूँ, 1। तो 1 की घात 400 करोगे तो आंसर कितना, 1 ही तो आएगा। अरे 1 की घात कितनी करोगे, x की जगह 1 रखोगे, 1 को कितनी बार गुणा कर लो, 1 ही तो आता है। हाँ अब देखिए दोस्तों कि यहाँ कितना है, 4 - 1 बटा 1, 1 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 1। 4 में से 1 गया, कितना, इसका आंसर मिल गया 3। इतना आसान सवाल है, किस प्रकार से इनको हल करते हैं, इनका तरीका क्या है, ये मैंने आपको करवा दिया है। तो इनको आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। चाहे घात आपको 1,00,000 मिले, तो भी आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ये मान लो, यही मैं कर देता हूं, मान लो ये है अपने पास में, क्या है, ये है 10,010 है। यहां भी मान लो कि क्या ले लेता हूं मैं, 10,010 है, तो भी इसका आंसर क्या आता, 0 ही आता। कर सकते हो कि नहीं इसको सोल्व। अब चाहे 1,00,000 हो, चाहे 10,00,000 हो, चाहे 1 करोड़ हो, उसको आप सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसी में अगला प्रकार, ये अपने पास में भी और कुछ प्रकार एक और मिलता है अपने को, विशेष प्रकार है। जैसे ये एक विशेष प्रकार है और बहुत ही मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट, एग्जाम में कई बार अपने से पूछा जाता है। अब आप देखिए अगला प्रकार, अब लेते हैं आज का अंतिम 2 क्वेश्चन लेते हैं, इनके साथ करेंगे आज का वीडियो लेक्चर समाप्त। तो देखिए अपने पास में अगला प्रकार इस प्रकार से दिया है। देखो कोई भी प्रकार में ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि आपको किसी भी मतलब कोई भी आप गाइड उठाओ और उसमें आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले और मैंने नहीं करवाया हो। तो मैं लगभग सारे टाइप यहाँ ले रहा हूँ, बाकी ये थोड़ा सा क्या लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बाकी जो मैंने शुरू वाले करवाए हैं आप वहीं तक सीमित रहिएगा ना, लेकिन फिर भी इनको आप देख लीजिए, मान लो लेवल ज्यादा बढ़ा दे तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को दे सकता है। हाँ, और इस क्वेश्चन में अपने पास बड़ी बात नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन अपने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए कि अपने को इस प्रकार से दिया है,
अब सोल्व कैसे करें? मेरे को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, m-2, यहाँ भी क्या है m-2। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, 2 दिन से मैं क्यों लिए पढ़ा रहा हूँ कि 1 + 1 बटा x बराबर कुछ दे देता है और क्या पूछ लेता है, या तो x² + 1 बटा x² पूछ लेता है, या x³ + 1 बटा x³ अपने को पूछ लेता है। या x देखो ये सेम ही तो है, सब चीजें सेम है। यहाँ देखो m-2 है, m-2 है, m-2 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, m-2 होना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, आप केवल इतना ध्यान रखिए, मैं क्या करता हूँ, इधर भी -2 कर देता हूँ और इधर भी -2 कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अपना काम कितना आसान हो जाएगा। देखो ये कितना हो गया, 4 - 2 कितना हो गया, 2। अब आप देखो, अब आप ये मानो कि मैं यहाँ क्या नाम दे देता हूँ, इस m-2 को मैं ये लिख देता हूँ, क्या है ये, y है। क्या है ये, y है। तो अपने को दिया हुआ क्या है ये बताइए आप, अपने को दिया हुआ है y + 1 बटा y बराबर कितना है, 2। और अपने को पूछा क्या, ये मान लो ये अपने को पूछा है, तो मैं ये क्या मान लेता हूँ, y², अरे y² + 1 बटा y²। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको तरीका बताया, जब आज मैंने जो वीडियो लेक्चर शुरुआत की थी वही मैंने आपको बता दिया था। क्या बताया था कि आपको यदि इस प्रकार से दिखाई दे, y + 1 बटा y बराबर 2 दिखाई दे, अच्छा वहां तो मैंने x लिखवाया था, कोई बात नहीं, चाहे x हो चाहे y हो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो y + 1 बटा y बराबर 2 है, तो y की जगह आप क्या रख दोगे, 1 रख दीजिएगा। देखो 1 रखूंगा तो 1 + 1 बटा 1 कितना हो रहा है, 2 ही तो हो रहा है। अरे 1 और 1 बटा 1, 1 और 1 2 ही तो हुआ। तो देखो इसका मान कितना आएगा, y की जगह 1 रख दोगे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 में 1 का भाग दोगे 1 और 1 कितना हो गया, 2। इसका आंसर कितना मिल जाएगा, 2। या फिर एक और तरीका अपन ने पढ़ा था, जब मैंने इसके जो इस प्रकार का जो टाइप शुरू किया था उस समय मैंने बताया था, यदि आपको इस प्रकार से मिल जाए और स्क्वायर वाला पूछे तो आप क्या करोगे, स्क्वायर, इसका तो क्या कर देते हैं स्क्वायर, और माइनस का क्या कर देता हूँ 2। 2 का स्क्वायर 4 - 2 कितना आ गया, 2। चाहे कोई भी आप तरीका अपनाइए, मैंने कई सारे तरीके इसके बता दिए, 2 तरीके मैंने बताए हैं, तो किसी भी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। तो आप यहाँ देखिए ये आपको मिल गया, ये मान लो क्या है, x या y है, मैंने जो बताया वो तरीका आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि ये क्या है, ये मान लो y है, या मान लो की बार में किससे बता देता हूँ, x से, मान लो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो ये क्या है, x + 1 बटा x बराबर कितना मिल गया अपने को, 2। ये तो अपने को दे रखा है, और ये पूछा, देखो इसको मैं फिर क्या बोलूंगा, अरे इसको x बोला तो इसको भी तो x ही बोलोगे। तो x² + 1 बटा x² पूछा है, तो इसका तरीका मैंने बताया था क्या, इसका तो क्या कर दीजिए स्क्वायर और -2 कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर, या जिसने नहीं देखा पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये करवाया था, तो उसमें आप एक बार, या पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इस तरीका के क्वेश्चन करवाए थे, तो वहां पर आप जाकर के देख लेना। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 - 2 कितना हो गया, 2। इसका क्या हो गया आंसर। या मैंने आज भी एक तरीका बताया था, यदि x + 1 बटा x बराबर 2 दिखाई दे तो x की जगह आप क्या रखोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, x की जगह आप क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो। तो देखो 1 रखोगे तो 1 और 1 रखोगे तो टोटल कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2। अब देखिए कितना आसानी से हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ है, अब आप बताइए, सोचिए कि इसको कैसे सोल्व करें। तो देखो मेरे को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, x + 1 दिखाई दे रहा है, तो मैं हर जगह x + 1 बनाऊंगा। तो यहाँ तो चलो अच्छी बात है, x + 1 है, यहाँ भी मैं क्या करूँ, अब +1 बनाऊंगा, तो +1 इधर किया तो इधर भी करूंगा। तो देखिए अब बन गया कि नहीं, इसको ये मैं मान लेता हूँ, ये क्या है अपना, अब की बार इसको x नहीं मान सकता, यहाँ तो मैंने x मान लिया था, तो अब की बार किससे बताऊंगा, y से बताऊंगा। ये मान लो अपना क्या है, y, आप समझ जाइएगा कि ये अपना y है, x की जगह y भी तो हो सकता है ना। तो y + 1 बटा ये y बराबर कितना है, 1 और 1 2। ये तो अपने को दे दिया, और अपने को पूछा क्या, वो आप देखिए, अपने को पूछा ये, इसको मैंने क्या माना है, x + 1 की जगह मैंने क्या लिखा है, y लिखा है। तो y³ + 1 बटा y³ का अपने को मान पूछा है। तो इसका मान निकालने का तरीका आपने देखा है, या तो क्यूब वाले तरीके से सोल्व कर लीजिए, या मैंने एक जो तरीका आज जो बताया था, यदि इस प्रकार से आपको दे दे, इस प्रकार से आपको दे दे, तो y बराबर कितना रखोगे, 1, क्योंकि 1 रखने पर तो 2 आएगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे तो y की जगह 1 रख दीजिए, x की जगह क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, जब इस बराबर में क्या हो, 2 हो, है ना। तो देखो यहाँ क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो 1 का क्यूब कितना, 1 का क्यूब 1 का क्यूब कितना होगा, 1।
तो देखो 1 + 1 में 1 का भाग दोगे, 1 टोटल कितना हो गया 2, इसका क्या मिल गया आंसर। या फिर जो एक तरीका अपन ने पढ़ा था कल के वीडियो लेक्चर में, उससे भी आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। तो वो तरीका था क्या, क्यूब वाला तरीका क्या था, किससे सोल्व करते हैं। बाकी जो मैंने अभी जो तरीका बताया था वो अच्छा है ना, देखो, लेकिन फिर भी उससे मैं बताता हूँ ताकि एक बार कल का रिवीजन भी हो जाए ना। जब इस प्रकार से दे दे और क्यूब वाला पूछे तो मैंने क्या बताया था, इसका तो आप क्या करिए, क्यूब करिए और -3 क्यूब कर रहे हैं तो -3 गुणा जो दे रखा है वो का वो लिख दीजिए। तो 2 का क्यूब कितना 8 - 3 दूनी 6, तो घटाने पर कितना आ गया 2, इसका क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से अपन क्या क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो कल मैं आऊंगा एक नए टाइप के साथ में और काफी अच्छे टाइप के साथ में, तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ में, चैनल के साथ में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे ताकि मेरे को भी मोटिवेट होने का एक अवसर मिले और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करूं। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इतनी देर अपन ने देखा कि x + 1 बटा x बराबर कितना दे दे 2 दे दे, तो क्या करें। अब हम पढ़ेंगे कि x + 1 बटा x बराबर 1 दे दे, तो इस पैटर्न को मिलने के बाद हम कैसे सॉल्यूशन हम करेंगे। तो देखिए, यदि आपको ये पैटर्न मिलता है, एक अलग सा पैटर्न है, तो है क्या अपने पास x + 1 बटा x बराबर 1 है, तो आपको जब भी x + 1 बटा x बराबर 1 दिखाई दे तो आपको केवल और केवल क्या करना है, बस याद रखिएगा कि x³ बराबर कितना रख देना है, -1 रख देना है। आपको क्या मिल जाएगा आंसर। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, कुछ भी पूछे, अपना आसानी से सोल्व कर सकते हो। और पूछेगा भी ऐसा ही कि अपना x³ के गुणा में हो, ठीक है। कैसे, वो आप देखिए, मान लो कि x + 1 बटा x बराबर 1 दे दिया, और आपको करना क्या है, जब भी x + 1 बटा x बराबर 1 देते हैं आपको x³ की जगह क्या रख देना है -1। अब देखो क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन अपने पास ही दिया है कि x + 1 बटा x बराबर 1 है, और पूछा है क्या, 1 + x की घात 3 + x की घात 6 + x की घात 9 + x की घात 12 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान इतना ही रखना है कि आप x³ की जगह -1 रख दीजिए। तो मेरे को x³ तो दिखाई दे रहा नहीं है, x³ कहाँ दिखाई दे रहा, हाँ ठीक है, यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, यहाँ भी नहीं है। तो मैं क्या करूं, तो मेरे को क्या करना, तो यदि ऐसा नहीं हो तो मैं करूंगा क्या, 1 + x³ अच्छी बात है, x³ है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, x³ का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। देखो x³ लिख दिया, इनको x³ के रूप में लिखूंगा, क्यूब के रूप में लिख दिया। 3 को किससे गुणा करूं कि 6 दे, तो 3 दूनी 6। हाँ, इसको क्या लिखूं बताओ, x³ की घात कितनी करूं कि 9 आ जाए, तो 3 तिया 9। हाँ, x³ की घात कितनी करूं कि 12 आ जाए, 3 चौक 12। अब आप रख दीजिए, x³ की जगह में क्या रख दूंगा, x³ की जगह में रख देता हूं, देखो -1, x³ की जगह में रख दूंगा -1, ठीक है। x³ की जगह क्या रखूंगा, -1 का क्या लग रहा है स्क्वायर, x³ की जगह क्या रखूंगा -1 क्या लग रहा है क्यूब, x³ की जगह क्या रखूंगा, x³ की जगह रखूंगा -1, घात कितनी लग रही है 4। इसको सोल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा 1 ± -1। अब आप ये बताइए, माइनस का स्क्वायर किस में होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस में ही होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस में ही होता है। तो प्लस का कितना हो गया 1, माइनस का क्यूब किस में, माइनस में। माइनस की घात जब भी विषम आती है, विषम का मतलब 3 5 7 1 है ना, तो उत्तर माइनस में आता है। तो माइनस की घात 3 है, माइनस का क्यूब किस में होता है माइनस में, और 1 का क्यूब 1, अरे 1 की तो घात कितनी करो 1 ही आता है। माइनस की घात 4 करोगे तो किस में आता है प्लस में, अरे माइनस को 4 बार गुणा करना है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस को प्लस से गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस ही तो आएगा, है ना। मतलब आप तो ये जान रखो माइनस के वालों के जोड़े बन जाए, क्या बन जाए जोड़े बन जाए, तब तो उत्तर प्लस में, जोड़े नहीं बने तो माइनस में। मान लो माइनस अब देखो कितनी बार है 5 बार है, माइनस की घात 5 हो
तब उत्तर किस में आता है। देखो 1 2 3 4 5 है, तो देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा पूरा पूरा बन जाता, तब तो उत्तर होता प्लस का। लेकिन देखो ये अकेला रह गया, अकेला रह गया तो उत्तर माइनस में। आप तो यहाँ देखो माइनस की घात 4 है, मतलब जोड़े के रूप में है नहीं, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, पूरे पूरे जोड़े बन गए, तो जोड़े बन गए तो अच्छी बात है, उत्तर किसमें, प्लस में। अब आप देखिए +1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया, उत्तर कितना आ गया 1। इसका क्या मिल गया अपने को, आंसर। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन में लेता हूं। क्वेश्चन क्या है कि अपने को दिया है x + 1/x बराबर दिया है 1, और अपने को पूछा क्या, मान लो कि अपने को ये पूछ ले कि x³ माइनस, या प्लस ले लेता हूं मैं, +1/x³। अब ये बताइए, अब देखो एक तो तरीका जो मैंने बताया था, एक तरीका तो मैंने क्या बताया था कि इसको अपन क्या कर सकते हैं, अरे जब ये दे देता है और क्यूब वाला पूछ लेता है, जब x + 1/x वाला दे दिया और क्यूब वाला पूछ लिया, तो मैंने एक तो तरीका क्या बताया था, एक का क्या कर देते हैं, अरे जो भी दे रखा उसका क्या कर देंगे क्यूब। अरे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है, जिन्होंने कल वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार उसको जाकर के जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अलग से मैंने अलग अलग बना रखे, रीट के वीडियो अलग, 12th वाले वीडियो अलग, तो रीट वाले वीडियो में कल का वीडियो आपको मिल जाएगा, तो एक बार उसको जरूर देख ले। अब देखिए करते क्या है, क्यूब वाला पूछते हैं तो जो दे रखा है उसका क्या करूंगा क्यूब, और -3 अरे क्यूब करना है तो 3 गुणा ये कीजिए, ये क्या है 1 का क्यूब आपको ध्यान में होना चाहिए कितना होता है 1, -3 एकम 3, तो देखो आंसर कितना मिला -2। अच्छा चलो अच्छी बात है, आपने इसको सोल्व कर लिया, -2 आ गया। लेकिन मान लो बड़ी कर दे, अब क्या करोगे, अब बड़ी समस्या हो जाती है हमारे। तो देखो मैंने जो तरीका बताया वो आप देखिए, देखो इस तरीके से अपने उत्तर कितना आया, इस तरीके से अपने उत्तर आ रहा है -2, और मैंने जो तरीका बताया है उससे भी उत्तर कितना आएगा -2 ही आएगा। चेक कर लेते हैं। अब चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने तरीका बताया है, तरीका क्या बताया है कि आपको जब भी x + 1/x बराबर 1 दिखाई दे, जब भी x + 1/x बराबर 1 दिखाई दे तो करना क्या है, x³ की जगह क्या रख दीजिएगा, -1 रख दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो रखता हूं मैं x³ की जगह क्या रख देता हूं, -1 प्लस x³ की जगह क्या रख देता हूं, -1। ये देखो -1 तो पड़ा है, यहां देखोगे तो प्लस माइनस, और 1 में 1 का भाग दो 1, -1 और -1 -2। बताओ आसान है क्या नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा आसान हमारे पास में हो जाता है, और आसान तो तब हो जाएगा जब देखो कि अपने पास यही दिया है क्वेश्चन में, यही लिख रहा हूं एक बार के लिए कि अपने को क्वेश्चन क्या दिया, x + 1/x बराबर 1 दे दिया, और पूछ लिया क्या, पूछ लिया ये x³ 300 प्लस 1/x ½ 300, इसका आंसर क्या होगा। तो 300 देख करके बड़ा ही डर लगता है कि x³ 300 निकालूंगा कैसे। तो देखिए जो मैंने तरीका बताया है बस आप वो याद रखिएगा। मैंने तरीका क्या बताया है कि जब भी x + 1/x आपको 1 दिखाई दे, x + 1/x बराबर 1 आ जाए, तो जो भी आपको मिले प्रश्न जहां पर भी मिले तो आप करोगे क्या, इधर ही लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, तो आप समझ लेना। जब भी x + 1/x बराबर 1 दिखाई देगा तो मैं x³ की जगह क्या रख लूंगा, -1। अब मेरे को तो x³ दिखाई दे रहा नहीं है, ऐसा मत करना कि ये x³ है, ये नहीं है x³ है ना। ये आप करोगे x³ की जगह -1 रख दो और 0 से गुणा करोगे 0, x³ का -1 0 से गुणा करोगे 0, उत्तर 0। थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला ना, ऐसा नहीं, और बटा में 0 आ गया तो वैसे गड़बड़ हो गया, तो ऐसा नहीं करना। तो मैं इसको x³ बढ़ाने का प्रयास करूंगा। जब भी x + 1/x बराबर 1 दिखाई दे तो जो आपको पूछा है उसको हमेशा x³ बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था, इन सबको किसके रूप में बनाया था, x³ के रूप में। तो मैं इसको भी क्या बढ़ाऊंगा, x³ के रूप में बढ़ाऊंगा। तो मैं बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ, x³ है, तो बताओ इसकी घात कितनी करूँ कि 300 आ जाए। तो देखो 3 को किससे गुणा करूं कि 300 आ जाए, तो 3 को 100 से गुणा करूंगा तो क्या 300 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो देखो 3 एकम 3 और 2 0 है, और प्लस 1/, हाँ इसको क्या लिखूं बताओ, वही
x क्यूब की घात 100। देखो घात की घात गुणा होती है, घात की घात गुणा होती है। मैंने किसी में बताया था घातांक और करनी वाले लेक्चर में आपको करवाया था। जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वाली जो वीडियो है आप एक बार उनको जरूर देखिएगा, ताकि आगे वाली प्रश्नावली में समस्या नहीं हो। क्योंकि जो भी प्रश्नावलियां होती है आगे से आगे मैं कोर्स इसी प्रकार से चला रहा हूँ कि एक दूसरे से वो क्या हो रही है, रिलेट हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए x क्यूब का मान मैं कितना रख दूंगा, x क्यूब का मान अपने को कितना रख देना है, x क्यूब का मान -1 रख देना है और इसकी घात कितनी है, 100 है। और प्लस 1 बटा x क्यूब का मान कितना है, -1 और इसकी घात कितनी है, 100 और माइनस की घात 100 करोगे तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों आएगा, अभी मैंने बताया कि माइनस की घात 100 है, मतलब जोड़े बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। दो के जोड़े बनाओगे तो जोड़े बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे। अरे मान लो 100 आदमी है तो दो के जोड़े आप बनाना शुरू करोगे तो क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 50 जोड़े बनेंगे। 50 जोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो मतलब जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब ये किसमें, उत्तर प्लस में, है ना। अब देखिए, हाँ मान लो इसकी घात 101 होती तब गड़बड़ होता है ना। 101 है तो जोड़े कितने बनाओगे बताओ, कितने जोड़े बनाओगे, तो एक तो अकेला रह जाएगा बेचारा, है ना, जोड़े बनेंगे कहाँ, है ना। तो देखो अब अपने को क्या करना, माइनस की घात 100 दिखाई दे रही है, मतलब उत्तर किसमें, प्लस में। ठीक है, और एक की घात कितनी कर लो, एक ही आता है। अरे एक की तो घात कितनी करो, चाहे 100 करो 1000 करो, एक ही तो आता है। और प्लस 1 बटा माइनस की घात 100 करोगे तो भी उत्तर किसमें, प्लस में, है ना। ध्यान रखो कि ये 100 है ना। 100 का मतलब सम है या विषम, एक तो होता है सम और एक होता है विषम। सम संख्या कौन सी, 0 2 4 6 ये है ना, और जिनका जोड़ा बन जाता है ना। जैसे विषम कौन सी, 1 3 5 7 9 11, ये संख्या विषम होती है। मतलब घात, माइनस की घात में आपको क्या दिखाई दे, अरे जब ऐसा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जब यह माइनस हो, अब माइनस की घात अपने को क्या करनी है, 100 करनी है। 100 क्या है, सम है या विषम है, किसमें आएगा, सम में, है ना। जिनके अंत में मतलब क्या दिखाई दे अपने को, 0 2 4 6 8 दिखाई दे तो वो सम होती है। तो क्या दिखाई दे रहा है, 0 है, तो इसका मतलब क्या है, सम। तो मतलब जब भी घात में सम हो तो उत्तर किसमें है, प्लस में। तो देखिए 1 बटा इसका घात माइनस की घात 100 है तो उत्तर किसमें आएगा, प्लस में। और 1 की घात कितनी कर लो, क्या आता है, 1। तो देखो क्या मिलेगा अपने को आंसर, 1 प्लस 1 में 1 का भाग दोगे तो 1 और 1 कितना हो गया अपना, 2 आंसर हो गया। अच्छा तो देखिए अपने पास में इसका आंसर कितना मिल रहा है अपने को, 2 मिल रहा है। तो बताओ सोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जब भी आपको ध्यान रखना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आपको x प्लस 1 बटा x बराबर 1 दिखाई दे, x प्लस 1 बटा x बराबर क्या दिखाई दे, 1 दिखाई दे, तो आपको क्या कर देना है, x क्यूब की जगह कितना रख देना है, -1 रख देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और जब भी अपने को x क्यूब दिखाई तो नहीं दे रहा तो आपको क्या करना है, अपने मन से इसको x क्यूब बनाने का प्रयास करना है। तो आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अब लेते हैं एक टाइप का और अगला प्रकार यदि पूछा जाए तो वो किस प्रकार से अपने से पूछा जाता है। अलग ही प्रकार के अपने पास से मान लो क्वेश्चन पूछ लिया करें, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखने में बड़ा अजीब लगता है कि इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, लेकिन अपने को करना क्या है, देखो जब भी ऐसा दे दे कि x प्लस 1 बटा x या x माइनस 1 बटा x कुछ भी अपने को दे दे और अपने को इस प्रकार का जो समीकरण है, समीकरण दे दे, अब इनको हल कैसे करे, तो इन समीकरणों को हल कैसे करे, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए देखिए आपको इनको कैसे भी हल करके, इनको कैसे भी हल करके इस रूप में लाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपको इतना याद रखना है कि कैसा भी समीकरण आपको दे दे तो आप ऊपर और नीचे x का भाग दे दीजिए, ऊपर वाले में भी x का भाग दे दीजिए और नीचे वाले में भी x का भाग दे दीजिए, बिल्कुल सरल हो जाएगा। कैसे, देखो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले, चलो मैं एक काम करता हूँ उसको दोबारा लिख देता हूँ एक बार के लिए कि ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्या अपने पास में। ये है 2x बटा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। मैं क्या करता हूं, मैंने क्या बोला वो बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने ये बोला है कि मैं ऊपर और नीचे, ऊपर भी और नीचे भी सब में मैं किसका भाग दे दूंगा, x का भाग दे दूंगा, बिल्कुल आसानी से। फिर देखो आप फटाफट सोल्व कर लोगे, फिर उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये लीजिए देखो x का भाग देने से हुआ क्या, x का भाग देने से ये हुआ x से x कट गया। देखो ऊपर तो कितना मिल गया मेरे को, ऊपर तो मिल गया 2,
नीचे वाला देखिए, एक अक्स से एक अक्स कटा, बचा कितना मेरे पास, बचा कितना 3x। और कितना बच रहा है 3x मेरे पास में बच रहा है। ये लीजिए कितना बच गया 3x मेरे पास बच गया। ये बताओ x से x कट गया कि नहीं कटा, कट गया। और माइनस का कितना बच गया 5, और प्लस यहाँ क्या पड़ा है 3/x। अब क्या करें, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ और यहाँ, इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को 3 कॉमन लेते ही सोल्व हो जाएगा। देखो ऊपर तो कितना मिल गया अपने को, ऊपर तो मिल गया अपने को 2, नीचे वाले इसमें और इसमें, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 3 मेरे को कॉमन दिखाई दिया। कॉमन दिखाई दिया तो बचा क्या, यहाँ से तो अक्स बचा और प्लस 3 ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा 1। अरे कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है ना, तो 1/x। और ये माइनस का क्या पड़ा है 5, बस काम खत्म हो गया। अब देखिए x + 1/x की जगह में क्या रख दूंगा 5, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए ऊपर तो अपने पास में कितना है 2 है, ऊपर तो अपने पास में 2 है, नीचे देखो 3, इसकी जगह में क्या रख देता हूं, अब देखो प्रश्न यही तो है, इसकी जगह में क्या रख देता हूं 5 और माइनस का 5। हल कर लीजिए, मिल गया सॉल्यूशन। देखिए हल करोगे तो कितना होगा, ऊपर तो है 2, नीचे देखो 3 पंजे 15, 15 में से 5 गया 10, काटा पीटी की, इसको उड़ाया 2 से उड़ रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो इसका सॉल्यूशन अपने को कितना मिल गया 1/5। बाकी अपने से इतना लेवल अपने को पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको क्या करवा रहा हूँ सोल्व करवा रहा हूँ कि आपके कोई डाउट नहीं रहे। आपको किसी गाइड में मान लो मिल जाए तो आप बोलोगे कि आपने तो करवाया नहीं, इसलिए मैं इनको करवा दे रहा हूँ। अब देखिए यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाने वाला है। तो कैसे सोल्व करें, तो देखिए अपने पास ये कुछ भी देख बार इसको भूल जाइए, आपको इसको देखो किस फॉर्म में लाना है, बटा वाले फॉर्म में लाना है ना। अब कैसे लाऊं, तो मैंने जो तरीका बताया है बस आप वो ध्यान रखिए। देखो यहाँ है क्या, एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ। ये है क्या अपने पास में, ये अपने पास में है कितना 3x² - 4x + 3 और बटा नीचे वाला क्या है x² - x + 1। मैं करूंगा क्या, मैं ये करता हूं ऊपर भी मैं किसका भाग दूंगा x का, और नीचे भी, मतलब हर जगह आप किसका भाग दे दीजिए x का भाग दे दीजिए, आपका बिल्कुल फटाफट हल हो जाएगा। तो देखिए करूं क्या, देखो x ऊपर कितनी बार है 2 बार, नीचे कितनी बार है 1 बार, तो 1 बार कट गया, ये x से x कट गया, ठीक है अच्छी बात, x से x कट गया, क्या कट गया, x से 1x कट जाएगा। अब देखो बचा क्या, मैं वो लिख लेता हूँ, मेरे पास ये बचा हुआ दिखाई दे रहा 3, 1x बचा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये मैं पहले लिख लेता हूँ +3/x, और माइनस का कितना रह गया, इसको मैं एक बार साइड में रख लेता हूँ क्योंकि मेरे को ध्यान में है कि इसको साइड में रख लिया करेंगे, अकेली संख्या पड़ी है, अरे x वालों को एक साथ रख लेता हूँ और संख्या को एक साइड में पटक दिया ना। और यहाँ देखो यहाँ क्या है x बचा था, क्योंकि 1x से 1x तो कट गया था, x ऊपर 2 बार था, 1 बार कट गया तो 1 बार तो बच ही गया, ठीक है। और प्लस x वाला यहाँ बचा है देखो, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, और ये माइनस का x से x कट गया तो बचा कितना 0 मत बचा, ऐसे मत लिखना कि 0 बच गया, नहीं। देखो कॉमन भाग देने का मतलब ये क्या होता है, काटने का मतलब होता है भाग देना। जैसे 5/5 है, 5 से 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, एक 6/6, 6 में 6 का भाग दोगे तो कितनी बार गया 1 बार, मतलब काटने से क्या बचता है 1, है ना। तो देखो माइनस का कितना 1। अब आप देखोगे फिर मेरे को वही तरीका दिख रहा है, यहाँ मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 3, तो मैं क्या कॉमन लेऊंगा 3, तो 3 कॉमन लेऊंगा, तो बचा क्या यहाँ से तो x प्लस 3 ले लिया, बचा क्या 1/x -4 बटा नीचे पढ़ाइए। अपने को ये तो बनाना है, कैसे भी करके अपने को x + 1/x बनाना है ना। और माइनस का कितना है 1। अब हल कर लीजिए आप, अब इसका मान रख दीजिए, इसका मान रख दूंगा मैं, तो इसका मान रखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो 3, इसकी जगह कितना रख दूं, इसकी जगह 3 रख दूं, -4 बटा इसकी जगह कितना रख दूं 3 -1, 3 × 3 = 9, 9 में से 4 गया कितना आ गया 5, 3 में से 1 गया कितना 2, ये इसका क्या हो गया आंसर। तो बताइए इनको आप सोल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उम्मीद है अब आप इनको सोल्व कर पाओगे। अब आज लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का।